दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ कुछ ही महीने की जिंदगी बची है, तो आप किस चीज को सबसे पहले याद करेंगे? क्या वो गाड़ी, वो घर, वो बैंक बैलेंस, या फिर वो पल जब आपकी मां ने बीमार होने पर आपके सिर पर हाथ फेरा था? वो लम्हा जब आपके पिता ने पहली बार आपके कंधे पर भरोसे से हाथ रखा था? या फिर वो हमसफर जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहती है? या फिर वो दोस्त जिनसे बरसों बाद भी मिलने का इंतजार करते हैं? सच यही है, आखिरी वक्त में इंसान को सिर्फ रिश्ते, यादें और मोहब्बत याद आती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे एक किताब का अगला पन्ना पलटने से नया ज्ञान मिलता है, वैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर हफ्ते नई सोच और नए आइडियाज मिलते रहेंगे। तो वो जो लाल सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबा ही दीजिए, क्योंकि उससे आपकी सोच और मेरी मेहनत दोनों का फायदा हो जाता है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। और हां, अगर मेरी ये मेहनत आपके दिल को छूती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिंदगी का असली मकसद समझाने वाले लेसन्स हैं, वो आखिर में आने वाले हैं। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया तो समझ लीजिए इस किताब का असली मतलब ही मिस कर दिया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आखिर तक देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। आपका फीडबैक ही मुझे अगली वीडियोस और बेहतर बनाने का हौसला देता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। ये कहानी है मॉरी श्वार्ट्ज जी की, एक ऐसे टीचर जो अपनी आखिरी सांसों के दिनों में भी अपने स्टूडेंट मिच एल्बम को जिंदगी के सबसे गहरे लेसन सिखा रहे थे। हर ट्यूसडे मिच उनसे मिलने जाते थे और हर मुलाकात जिंदगी का एक नया चैप्टर खोल देती थी। और इन्हीं मुलाकातों से जन्मी ये अनमोल किताब है ट्यूसडेज विद मॉरी, जिसे लिखा गया है मिच एल्बम जी ने। तो आइए अब देखते हैं वो लाइफ लेसन्स जो इस किताब को वाकई खास बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लेसन की जो हर किसी की जिंदगी की नींव है, फैमिली। मॉरी जी कहते हैं, फैमिली के बिना आदमी अधूरा है। उनकी बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ा, लेकिन उनके आसपास उनकी पत्नी और बच्चे थे, और वही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बने। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपके पास बैठकर हाल पूछने वाला एक भी अपना ना हो, तो वो दौलत किस काम की? करियर आपको इज्जत दे सकता है, पैसा आपको आराम दे सकता है, लेकिन सुकून वो सिर्फ अपनों की मौजूदगी से मिलता है। जिंदगी की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, वो लोग हैं जो आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े होते हैं। भले ही आपस में मतभेद हो जाए, पर जब भी आप मुसीबत में होते हैं, वही लोग आपके साथ नजर आते हैं। अगर आपके फैमिली या दोस्तों में ऐसे लोग हैं तो समझ लीजिए आप वाकई खुशनसीब हैं। माँ बाप की दुआ और बच्चों की हंसी, इन दोनों का बदला दुनिया का कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की। मॉरी जी कहते हैं, पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। आप अपनी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में बर्बाद कर दोगे तो एक दिन पैसों वाले तो बन जाओगे, लेकिन सुकून के भिखारी। मिच जी लिखते हैं, अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अंदर से वो खुद को खाली महसूस करते थे। और मॉरी जी ने उनसे कहा, बेटा, अपना वक्त उन चीजों पर लगाओ जहां तुम्हारी रूह खुश हो। सोचिए, कितने लोग हैं जो सुबह से रात तक सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। वो थक जाते हैं, गुस्से में रहते हैं और कभी खुशी महसूस नहीं कर पाते। असल सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि आप किस लिए जी रहे हैं। जो अपनों के साथ वक्त बिताता है वही जिंदगी की असली लग्जरी जीता है। पैसा आपको चीजें खरीद कर देगा, पर अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त ही वो चीज है जो याद बनकर हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। अब मैं आपको तीसरा लेसन बताने जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो असली दिल को हिला देने वाली बातें हैं वो अभी आगे आने वाली हैं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप वो असली सच्चाई मिस कर देंगे जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो अब आते हैं तीसरे लेसन पर। मॉरी जी बार बार कहते हैं, अपने जज्बात को दबाने से जिंदगी बोझ बन जाती है। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, अंतिम संस्कार वाले दिन लोग प्यार जताते हैं, लेकिन तब तो मैं सुन ही नहीं सकता।
क्या फायदा ऐसे प्यार का जो जिंदा रहते हुए न कहा जाए? हम अक्सर सोचते हैं कल बोलेंगे, कल मां को कह देंगे कि उनकी वजह से हम हैं, कल दोस्त को कह देंगे कि उसकी दोस्ती के बिना हम अधूरे हैं, कल पार्टनर को कह देंगे कि वो हमारी दुनिया है। लेकिन कल कौन देखा है? अगर आज आपने अपनी फीलिंग्स रोक ली तो शायद कल सिर्फ अफसोस बचे। मोहब्बत छुपाने से नहीं, जताने से रिश्तों में रोशनी आती है। कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कौन देखा है। जो लफ्ज़ आप आज बोल सकते हैं उन्हें दिल में दबाकर मत रखिए। अब आते हैं चौथे लेसन पर। मौरी जी कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अगर आप दिल में नफरत रखते हैं तो वो नफरत सबसे पहले आपको जलाती है। सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो असल में आप उसी को अपने दिमाग और दिल में सबसे ज्यादा जगह दे देते हैं, और वही नफरत धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। उसका असर आपकी नींद पर होता है, आपके सुकून पर होता है, और आपके चेहरे की मुस्कान तक छिन जाती है। किसी ने आपके साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, अगर आप उसके खिलाफ नफरत पालते रहेंगे तो उसका बोझ आपके दिल पर ही रहेगा। इसलिए माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। जब आप माफ कर देते हो तब आप अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हो, और एक हल्का दिल ही जिंदगी को पूरे तौर पर जी सकता है। जब तक आप माफ करना नहीं सीखते तब तक आप खुद के ही कैद में जीते हो। नफरत और गुस्सा दूसरे को नहीं बल्कि आपके सुकून को खाता है। माफ कर दीजिए ताकि आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। अब आते हैं आखिरी और सबसे गहरे लेसन पर। मौरी जी मौत के करीब थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा, जब तुम मौत को समझने लगते हो तब तुम जिंदगी को जीना सीख जाते हो। सोचिए दोस्तों, अगर आपको यह मालूम हो जाए कि कल आप जिंदा नहीं रहेंगे तो आप आज क्या करेंगे? शायद आप अपनी मां को गले लगाएंगे, पापा को शुक्रिया कहेंगे, अपने दोस्त को कॉल करेंगे, अपने पार्टनर की आंखों में प्यार दिखाएंगे, और शायद अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। और वही है असली जीवन, जो कल का इंतजार नहीं करता बल्कि आज को पूरे दिल से जीता है। मौत हमेशा एक बात की याद दिलाती है कि तुम्हारे पास जितना भी वक्त है वो कम है, और तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना है, और सबसे जरूरी जो भी करना है दिल से मोहब्बत के साथ करना है। दोस्तों, ट्यूसडेज विद मौरी सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है। यह हमें दिखाती है कि आखिर में पैसा, शान शौकत, पोजीशन सब खत्म हो जाता है। जो बचता है वो है रिश्तों का प्यार, मोहब्बत और एक सुकून भरा दिल। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? क्या आप अपने अपनों को वक्त देते हैं? क्या आप अपने जज्बात खुलकर जता पाते हैं? क्या आप माफ करना जानते हैं? और क्या आप मौत की सच्चाई को समझकर जीना सीख पाए हैं? अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपकी सोच बदल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि सच ये है, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए आपसे। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में। आप देख रहे थे उड़ान दिल से, जहां आपके सपनों को मिल सकती है एक नई उड़ान।